हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र कुमार सुखान जेपी सुखान क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। जो लोग नए आए हैं उन्हें कृपया करके रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होना है, जिसकी एग्ज़ाम डेट जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आई है या होना तय है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जिन लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है बहुत अच्छी बात है, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही कृपया आप मेहनत कीजिए और लगातार अपने सिलेबस को ख़त्म कीजिए। और बात आती है एग्ज़ाम बोर्ड की। भर्ती बोर्ड ने एग्ज़ाम के लिए स्कूलों को नियुक्त कर दिया है कि आपके एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ जाएंगे। वो काम फिनिश हो चुका है भर्ती बोर्ड की तरफ से। अब आपके एग्ज़ाम की ही बारी है। इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, सही रणनीति क्या है, सही स्ट्रेटेजी क्या है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि चक्रव्यूह तोड़ने के लिए सही रणनीति या सटीक रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में हमारा टॉपिक है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, सही रणनीति स्ट्रेटजी क्या है। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, इस बात से आप निश्चिंत रहिए। कि कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाएगा क्या। ऐसी कोई अफवाह नहीं है। आप अपने आप में स्टेबल रहिए, क्योंकि आपका जैसे पहले पेपर हुआ है 17 फरवरी 18 फरवरी, वैसे ही आपका पेपर लिया जाएगा ओमार सीट बेस्ड। ठीक है, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। और दूसरी बात, पहले आपका एग्ज़ाम 2 दिन हुआ था, सुनने में आ रहा है कि इस बार एग्ज़ाम 4 दिन चलेगा, यानी 8 शिफ्टों में चलेगा। तो इसलिए आपके पास समय बहुत कम है। वैसे भी 2 से ढाई महीने आप अपनी तैयारी के लिए गायब हो जाइए। अच्छे से पढ़िए, किसी टॉपर की बात मत मानिए, क्योंकि टॉपर्स का तरीका अलग है। टॉपर्स क्या है, कहते हैं कि 6 घंटे पढ़ के हमने एग्ज़ाम पास कर लिया, 7 घंटे पढ़ के एग्ज़ाम पास कर लिया। मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप कितने में सहमत हैं, आपका सिलेबस कब फिनिश हो रहा है, कब आपका रिवीजन हो रहा है, कब आपका प्रीवियस पेपर कंप्लीट हो रहा है। इसलिए आपको अपना आपके अनुसार ही काम करना है, किसी की नहीं सुननी है। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए स्पेशल लेके आया हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, भागे ना देखिए। आपको एक एक पॉइंट पे ध्यान देना है। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो। पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप सभी जानते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स। उसमें क्वेश्चन आते हैं जीके में 38, हिंदी में 37, रीजनिंग में 37, मैथ में 38। इस तरह से 150 सवाल आपके आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है और इस तरीके से 300 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। और इसके लिए टाइम दिया जाता है आपको 2 घंटा। ये सब कुछ मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, जाके मेरी वीडियो देखिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। टॉपिक में है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है। यानी आपको पता होना चाहिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक हैं। क्योंकि आपको जब ये पता होगा कि इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक है और उस टॉपिक में आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद आपने रिवीजन कितना कर लिया, ये आप खुद से जज करेंगे। तो इसलिए आपको सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों के पास अभी तक सिलेबस नहीं है, आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट लेके अपनी टेबल पर रखिए हमेशा, और इससे हमेशा टिक मार करते रहिए कि हमने इतने चैप्टर फिनिश कर लिए हैं, इतना हमें रिविज़न करना है, इसके प्रीवियस पेपर लगाने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका सिलेबस। फिर दूसरी बात आती है आपकी टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मॉर्निंग में उठे हैं, मॉर्निंग में उठ के बाद आपने सोने तक आपने क्या क्या काम किस किस सब्जेक्ट में किया है। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ये सब चीज़ें, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है।
अब आपको 2 से ढाई महीने कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई ही करनी है, क्योंकि पढ़ाई करेंगे तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि फॉर्म भी 48 लाख के करीब गए हुए हैं। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ 79 सीट में से आपका एक सीट निकलनी है, यानी 79 बच्चे एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको एक सीट लेनी है, आपको बाकी सीटों से मतलब नहीं है, ठीक है। तो बात करता हूँ अब मैं टाइम टेबल की पहले लेके चलता हूँ जीके जीएस में आप सिलेबस देखिए कि उसमें भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र, भूगोल और करंट अफेयर, खेल जैसे संबंधी टॉपिक हैं। तो आप उन्हें एक एक करके नोट डाउन करिए। और आपने अगर सिलेबस नहीं किया है या आपको प्रॉब्लम है जीके में, तो मैं आपके लिए बेस्ट वीडियो लेके आऊँगा जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए बहुत कारगर साबित होगी। इसलिए आप जीके की तो टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जीके के लिए मैं अपना आप ही आपको सूटेबल सिलेबस दूंगा। जीके की वीडियोस मेरी जो होगी वो बिल्कुल आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर बेस्ड होगी। जैसा पेपर आपका आता है लगभग मैं वैसे ही क्वेश्चन आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत कर चुका हूँ इसमें आपके लिए कंटेंट बनाने में। तो आप इसमें बेफिक्र रहिए जीके के लिए। अब आती है बात हिंदी के लिए। मैं कोशिश करूँगा हिंदी के लिए कोई अपनी टीम में टीचर लेके आऊँ ताकि आपको हिंदी भी पढ़ा सकें। नहीं तो आपने जो सिलेबस पढ़ रखा है उसी को आपको रिवीजन भी करना है एक एक करके। सबसे पहले आपको हिंदी में आपको सबसे पहले क्या करना है, हिंदी में आपको सबसे पहले सिलेबस करना है। सिलेबस मतलब आपको डेली कम से कम 2 घंटा एक या 1.5 टॉपिक, कम से कम 2 टॉपिक आपको फिनिश करने हैं। 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। क्या करना है? 2 टॉपिक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको 1 घंटा रिवीजन करना है। 1 घंटा आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आपके पास रिवीजन करने के लिए वक्त नहीं होगा, इसलिए आप साथ के साथ ही रिवीजन करते चलिए। पहले 2 घंटे आपने हिंदी के लिए टॉपिक पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करा, तो आपका 2 से 3 यानी 3 घंटे आपका हिंदी इनफ है। डेली आपको सुबह उठ के सबसे पहले ये करना है, क्योंकि मेरा मानना ये है या तो आप हिंदी से शुरुआत कर लीजिए या आप मॉर्निंग मोड के जीके से शुरुआत कर लिए, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि हिंदी और जीके में इंटरेस्ट जल्दी जग जाता है, क्योंकि मैथ में और रीजनिंग में कैलकुलेशन वगैरह होती तो बच्चा करने से कतराता है। फिर आता है आपका जीके। आप जीके को लीजिए, जीके जीएस में आप मेरी वीडियो देखना, आप 1 से 2 वीडियो डेली देखना। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो डेली आएगी आपके लिए जो आपके सिलेबस को सूटेबल होगी। आपको 1 से 2 वीडियो डेली आपको देखनी है, आपको जीके के लिए परेशान नहीं होना। उसके बाद आपका वही बोलूँगा कि 1 घंटा रिवीजन का ज़रूर रखना है। 1 घंटा आपका रिवीजन का ज़रूर रखना है। आप मॉर्निंग में उठिए, मॉर्निंग में उठने के बाद हिंदी पढ़िए, हिंदी के आपके 2 टॉपिक खत्म कीजिए, 2 से सवा 2 घंटे में आपके ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद 1 घंटा आप रिवीजन कीजिए, 10 से 5 मिनट आप रेस्ट लीजिए, कुछ खाइए पीजिए, फिर उसके बाद 10 से 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, उसके बाद माइंड फ्रेश हो जाएगा आपका। फिर आपको जीके पढ़िए 1 से 2 घंटा, 2 घंटे के बाद फिर 1 घंटा रिवीजन कीजिए, तो आपके इस तरीके से 6 घंटे कंप्लीट हो चुके होंगे। फिर आपका लंच टाइम बन जाएगा, लंच टाइम आप कीजिए, 1 घंटा आपका लंच का देते हैं, फिर उसके बाद आप 1 घंटा आराम कीजिए। उसके बाद आपको कुछ करना है, तो वो है आपका बनता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में भी आपको कुछ नहीं करना। जिन लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पहले टॉपिक पढ़िए। सबसे पहले क्या करना होगा, टॉपिक पढ़ना होगा आपको। टॉपिक आपको 1 by 1 आपको देखना सिलेबस के अनुसार कि हमारे कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके लिए वीडियो बना के लिए आऊँगा। नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, अच्छी बात है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक आप सबसे पहले कीजिए, कम से कम आपको 2 टॉपिक आपको डेली करने हैं, 2 टॉपिक, और उसका रिवीजन भी आपको करना है 2 घंटे। मैं मानता हूँ 2 घंटे में आपका टॉपिक ख़त्म हो जाना चाहिए। 2 घंटा आपको रिवीजन कर रहेगा। 2 घंटे में आपको टॉपिक ख़त्म हो जाए, चाहे आपका 1 टॉपिक ख़त्म हो चाहे 2 टॉपिक ख़त्म हो, पर रिवीजन ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आपका रीजनिंग
ख़त्म हो जाएगा 2 से ढाई महीने, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। फिर आपकी आती है मैथ की बात। मैथ्स में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप पूरा सिलेबस ख़त्म करने में लगे पड़े हैं गणित का, क्योंकि मैथ में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको वो चैप्टर चूज़ करने हैं, जैसे कार्य समय हो गया, समय दूरी हो गया, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज हो गया है, और आपका सरलीकरण हो गया, मैं से लैसे हो गया, और आपके संख्या पद्धति से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीरीज से बहुत सवाल आते हैं। सॉरी, सीरीज रीजनिंग का चैप्टर है, आपके संख्या पद्धति से तो बहुत सवाल आते हैं। तो आप कुछ ऐसे चैप्टर चूज़ करने हैं जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आ जाए, क्योंकि मेरे ख्याल में 19 से 20 सवाल आपके इसमें अंकगणित से आते हैं। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करूँगा या तो मैं ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लासेस ले आऊँ मैथ के लिए, और उसमें आपके एक आते हैं 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं आपकी अभिरुचि, कानून व्यवस्था। अभिरुचि के आएंगे, कानून व्यवस्थाएँ आएंगे, उसमें आपको रूल्स वगैरह होगा, वो उसके लिए आप बुक परचेज़ कर लेना। मैं बता दूंगा आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी, वो आप ओरली पढ़ भी लेंगे तब भी आपके क्वेश्चन कर लेंगे। पर मेरा मानना ये है, मैंने चारों शिफ्टों के एग्ज़ाम देखे हैं, उसमें आपके इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत लेंथी आते हैं। ये आपका टाइम ख़राब करने के लिए एग्ज़ामिनर डालता है, क्योंकि इतने लेंथी सवाल आपको पढ़ोगे, उसके बाद एक सवाल करोगे। इससे अच्छा है कि आप ईजी सवाल पहले कर लो, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 0.50 की। तो इसलिए आप बहुत सावधानी से काम कीजिए और अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। शुरू से ही आप ऐसी तैयारी करके चलिए जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो और आपके पेपर की सिलेबस भी फिनिश हो। तो इसलिए आपको मैंने ये रणनीति सिखाई है। आई होप आपको ये समझ आई होगी। अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। नए दोस्तों से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं आप हमें प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।